स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं अलंकार और उसके प्रकार। आइए बातचीत करते हैं अलंकारों में। सबसे पहले जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। आसान सी परिभाषा है जो सभी विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकारों के विभिन्न आचार्यों ने, जो संस्कृत के आचार्य हैं, जिन्होंने जो है अलंकारों के 3 प्रकार बताए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए जानते हैं इनको एक एक करके। अब वीडियो बहुत लंबी बन जाती, इसीलिए हम इनको जो है 2 भागों में बांटकर या 3 भागों में बांटकर जो है अलंकारों को समझेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार की बात करेंगे। शब्दालंकार कौन कौन से हैं और शब्दालंकार होता क्या है, आइए जानते हैं। जहां शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार बढ़ता हो या उत्पन्न होता हो, पैदा होता हो, वहां शब्दालंकार होता है। जबकि शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग करें, शब्द के पर्यायवाची शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो वहां अलंकार नष्ट हो जाएगा। ये शब्दालंकार की पहचान है कि काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार या सौंदर्य पैदा होता है और उसके पर्यायवाची का प्रयोग करने से अलंकार नष्ट हो जाता है, तो वहां शब्दालंकार होता है। आइए जानते हैं शब्दालंकार कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। जहां वर्णों के बार बार प्रयोग से काव्य में सौंदर्य बढ़े या चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत आसान उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। यहां र की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति में र, राजा में र, राघव में र, राम में र, यानी कि सभी शब्दों में र की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। विभिन्न आचार्यों ने अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार बताए हैं, जिनका जो है सिर्फ हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये व्याख्यान है, ये बीए प्रथम वर्ष एसी और माइनर के विद्यार्थियों के लिए है जो है, इसीलिए हम इनके सिर्फ नाम जानेंगे। यहां पर अनुप्रास के छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ये 5 प्रकार भी बताए। अब आगे चलते हैं अगले अलंकार की ओर, यमक अलंकार। अगला शब्दालंकार है यमक अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग हो, 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बिहारी की कविता का उदाहरण है, कनक कनकते सौगुणी। कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिक आए, वह खाए ही बोराए, ई पाए ही बोराए। मादकता होता है नशा, अधिक आय का अर्थ अधिक, ज्यादा। सौगुणी सौगुणा, वह खाए ही, वो खाने मात्र से। अब अर्थ लगाते हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, एक पौधा होता है जिसमें नशा होता है। दूसरे कनक का अर्थ है सोना, धन। अब यहां पे बिहारी जी कह रहे हैं कि वाह खाई, धतूरे को तो खाने मात्र से नशा होता है, लेकिन सोने को
ई पाई, सोने को पाने मात्र से जो है नशा हो जाता है। इसलिए यहां यमक अलंकार है। कनक कनक के दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, एक कनक धतूरा, एक कनक सोना। आइए जानते हैं अगला शब्द अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, पुनः का अर्थ है फिर और उक्ति का अर्थ है बात। पुनरुक्ति फिर से कही गई बात, दो शब्दों से मिलकर बना है पुनः जमा उक्ति, फिर से कही गई बात। जहां काव्य में एक शब्द को दोबारा प्रयोग किया जाए या बार बार प्रयोग किया जाए, एक शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाए या बार बार प्रयोग किया जाए तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। धीरे धीरे, धीरे पहले धीरे का भी अर्थ है आराम से और दूसरे का भी अर्थ है आराम से, धीरे धीरे। अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों धीरे धीरे। इसका मतलब है यहां पुनरुक्ति अलंकार है। आइए जानते हैं अगले शब्द अलंकार की, श्लेष अलंकार। श्लेष, अब देखिए बहुत सारे जो है श्लेष अलंकार को अर्थालंकारों में भी गिनते हैं, लेकिन जब हम इनको ध्यान पूर्वक देखते हैं या इसकी परिभाषा को जानते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है, और शब्द अलंकार में देखो यहां पे आता कि शब्द का के पर्यायवाची। जब हम श्लेष को पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अलंकार। पहले तो परिभाषा जानते हैं कि श्लेष एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी कि अर्थ चिपका हुआ होता है, ये पहचान है श्लेष अलंकार की। एक से अधिक बार प्रयोग हो एक शब्द का और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है, उसका अर्थ चिपका होता है। उदाहरण है, अब देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब देखिए, पानी के साथ अर्थ चिपके हुए हैं, मोती की चमक होती है और मानस इज्जत, पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया मुहावरा है, यानी कि इज्जत, मनुष्य की इज्जत, और चूने की मजबूती, चूना जिससे जो है दीवारें या मकान बनाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर भ्रम की स्थिति पैदा होगी, पानी की जगह अगर इसका पर्यायवाची रख देंगे तो अलंकार नष्ट हो जाएगा। तो यहां से समझ आता है कि ये श्लेष अलंकार अर्थालंकार न होकर शब्द अलंकार है। आइए जानते हैं अगले अलंकार के बारे में। अगला शब्द अलंकार है विप्सा। विप्सा का अर्थ है, विप्सा आदर, हर्ष, शोक आदि विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति हो तो वहां विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मोही मोही, मोहन को मन भयो, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही, मोहन मई मई। यहां मोही मोही और यहां फिर मोही मोही, फिर यहां मई मई, यहां विप्सा अलंकार है। विस्मयादि बोधक भाव दिखाया गया है प्रस्तुत पद में, इसलिए यहां विप्सा अलंकार है कि मोहन का मन जो है मोहनने से राधा में हो गया, वो इतने आकर्षित हो गए हैं राधा के प्रति, वो राधा में हो गए हैं और राधा श्री कृष्ण से इतनी आकर्षित हो गई है वो मोहनमयी हो गई है। आइए जानते हैं अगले शब्द अलंकार की, वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा, जहां कहने वाला शब्द का प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में कहे, किसी शब्द का प्रयोग कहने वाला किसी दूसरे अर्थ में कहे या करे और सुनने वाला उस शब्द का अर्थ, सुनने वाला उसी शब्द का अर्थ टेढ़ा
या व्यंग्यात्मक अर्थ ग्रहण करे, टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ ग्रहण करे या समझ ले, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए जानते हैं इसका एक उदाहरण। ये श्री कृष्ण और राधा के प्रसंग का है। श्री कृष्ण जी जो है, भगवान श्री कृष्ण राधा के द्वार पर आए हैं और राधा के घर में कोई बंदर है और भंवरा है। श्री कृष्ण जी सुन रहे हैं सारी बातें। राधा जो है बंदर को कह रही है, द्वार पर को प्रिय हरि, द्वार पर को प्रिय हरि, तेरो का काम तरु शाखा जाओ। फिर कहती है, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। पहले कि प्रिय हरि से यहां अर्थ निकला, श्री कृष्ण जी समझ गए। राधा ने बंदर के लिए प्रयोग किया था, क्योंकि हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है, लेकिन श्री कृष्ण जी समझ गए कि ये मुझे ही कह रही है, और उनको जो है अर्थ दूसरा लगा कि मुझे पेड़ों पर जाने के लिए क्यों बोल रही है। फिर प्रिय मधुसूदन तेरो का काम, यहां मधुसूदन का अर्थ है भंवरा। मधुसूदन को लगा श्री कृष्ण जी को कि हाँ अब तो मुझे कह रही है, लेकिन यहां मधुसूदन का अर्थ है भंवरा। यानी कि कहने वाले ने, राधा ने एक शब्द का प्रयोग जो जिस अर्थ में किया था, और सुनने वाले ने उसका दूसरा अर्थ यानी टेढ़ा या व्यंग्यार्थ जो है ग्रहण कर लिया। इसी कारण यहां वक्रोक्ति अलंकार है। अर्थालंकारों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूं इस छोटे से व्याख्यान में विभिन्न शब्दालंकारों को, उनकी पहचान और उनकी परिभाषा सभी विद्यार्थी अच्छे से जान पाएंगे। धन्यवाद।